सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे EFA स्टूडियो में और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त कोमल। आज हम सब साथ मिलकर सुनेंगे स्कूल समाचार, चटपटी कहानियाँ, करेंगे सैर, पूछेंगे कुछ सवाल, याद करेंगे बचपन की यादें, लेंगे टीचर का इंटरव्यू और जानेंगे कि कौन है स्कूल का सुपरस्टार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज मौसम बड़ा ही ताज़ा है, तो इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ स्कूल समाचार सुनकर। नमस्ते, मैं आर्यन यादव शासकीय EFA गोरकी माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर का छात्र हूँ। मैं आज आपको अपने विद्यालय में जुलाई माह में की हुई गतिविधियों की खबर देना चाहता हूँ। जुलाई माह के पूर्व ही विद्यालय में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गई। सर्वप्रथम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसके तहत एक सप्ताह तक प्रकृति संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गतिविधियां आयोजित हुई। 18 जून वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 19 जून स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत प्रवेशोत्सव का आयोजन श्री पार्षद अनिल श्रृंखला के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण एवं उनका रोली चंदन पुष्प द्वारा स्वागत किया। 20 जून भविष्य से भेंट कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन किया। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शासन के निर्देशानुसार योग कार्यक्रम संचालित हुए। इस अवसर पर श्री घनश्याम बिरोनिया पूर्व अध्यक्ष अजक्स योग के मुख्य अतिथि में संपन्न हुए। विद्यालय की वार्षिक पत्रिका दीक्षिका का विमोचन हुआ। 28 जून मध्य प्रदेश पर्यावरण क्विज प्रतियोगिता के लिए छात्रों का पंजीयन कराया। 3 जुलाई एक पेड़ मां के नाम और मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने के संकल्प को साकार करने हेतु विद्यालय परिसर में बृहद स्तर पर पौधरोपण किया गया। साथ ही पौधों की देखरेख की शपथ दिलाई। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को स्कूल समाचार सुनकर? स्कूल समाचार सुनकर तो सभी तरोताजा हो गए होंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बचपना तो सभी में कहीं ना कहीं छुपा रहता है और उसकी बहुत सारी यादें भी होती है। तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, बचपन की यादें। मैं लखपार अशर क्लास 9th गवर्नमेंट गोरकी हायर सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ। मैं अपने बचपन के कुछ सुनहरे पल आप सभी को बता रहा हूँ। मेरे बचपन के दिन बहुत ही अच्छे और सुहाने, बहुत ही खूबसूरत थे। मैं अपने बचपन की मस्तियाँ और शैतानियाँ के बारे में अपने माता पिता से सुनता हूँ और अपने उन दिनों को याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। मेरा परिवार एक धार्मिक और आस्थावान परिवार है। मेरे पिताजी माता के जागरण आदि का कार्य करते हैं। जब मैं 2 साल का था तो मैं भी अपनी माँ के साथ जागरण में गया। मैंने वहाँ देखा कि मेरे पिताजी ने भगवान की कुछ तस्वीरें लगाकर पूजा करके भजन सुनाए हैं। तो मैंने भी दूसरे दिन अपनी दादी से फूल मंगवाए और मैंने अपने खिलौने रखकर उनकी दादी से पूजा करवाई और मैं एक छोटी सी लकड़ी का माइक बनाकर भजन गाने लगा। देवा ओ देवा गणपति देवा और जय माता दी बोलता था। और पड़ोस के छोटे बच्चे जो मेरी उम्र के थे आ जाते थे तो अपनी दादी मम्मी और बच्चों से ताली बजवाता था, उन बच्चों के साथ नाचता था। ऐसे ही जब मैं रोता था तो मेरे पिताजी गाना सुनाते थे। मेरी दादी पूजा करने वाली घंटी बजाती थी और हमारे घर के पास में एक दीदी रहती थी, वो भी मेरे रोने की आवाज़ सुनकर आ जाती थी और थाली बजाती थी। आज वो दीदी नेवी मर्चेंट में ऑफिसर हैं। बचपन में मेरी एक बच्चों वाली साइकिल टूट गई थी, उसको मैं रस्सी से बांधकर अपने मोहल्ले में दौड़ता आता था। मैं बचपन में बहुत ही हेल्दी और गोरा होने के कारण मुझे सभी पड़ोस में रहने वाले लोग प्यार भी करते थे और चिढ़ाते भी थे। सब लोग मुझको यह बोलकर चिढ़ाते थे कि पहले हमको पप्पी दो फिर हम टॉफ़ी खिलाएंगे। जैसा वो लोग कहते थे वैसा मैं करता था। उस समय कपिल शर्मा शो चालू हुआ था तो उसमें बाबा जी का ठुल्लू बहुत प्रसिद्ध था। तो मुझे कोई भी ज़्यादा परेशान करता था तो मैं वो बाबा जी का ठुल्लू बोलकर दिखा देता था। बहुत यादें हैं बचपन की। आज मैं आप सभी लोग को अपने बचपन के बारे में बताते हुए ऐसा लग रहा है कि मेरे बचपन वापस आ गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने बचपन की याद आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का मौसम बड़ा ही अमेजिंग सा है, तो आइए इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ अमेजिंग बातें जानकर।
Hello everyone, I am Abdul Arbab Khan studying in class 10th. I am a student of Government Gorki EFA Higher Secondary School ग्वालियर। आज मैं चलो जाने के अंतर्गत कुछ ज़रूरी तथ्य यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आया हूँ। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग की आँख उसके दिमाग से बड़ी होती है और नींबू में स्ट्रॉबेरी के मुकाबले अधिक शक्कर होती है। जी हाँ, ये सब कुछ सच है। आज हम कई ऐसे फैक्ट्स यानी तथ्य जानेंगे। इन सभी तथ्यों में मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला तो यह लगा कि केकड़े का खून रंगहीन होता है और ऑक्सीजन मिलने पर वह नीला हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। अब चलिए बताइए, क्या आपको यह पता है कि इंसान की सबसे छोटी हड्डी उसके कान में होती है? और तो और, जब आसमान से बिजली गिरती है तब तापमान 30,000 डिग्री, जी हाँ 30,000 डिग्री तक जा सकता है। ये तो आपको पता ही नहीं होगा। चलिए एक और ज़रूरी तथ्य, क्या आप यह जानते हैं कि शहद अकेला ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, शहद कभी भी खराब नहीं होता। इन सभी तथ्यों में मुझे एक तथ्य सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा। वह तथ्य यह है कि मानव पेट एक रेज़र ब्लेड को भी डिसॉल्व कर सकता है। जी हाँ, हमारा जो मानव पेट है वह एक रेज़र ब्लेड को डिसॉल्व कर सकता है। चलिए कुछ और ऐसे तथ्य जानते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जो छिपकलियाँ होती हैं वह सूंघने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करती हैं। जी हाँ, और तो और मानव हृदय का वज़न 250 से 350 ग्राम होता है और वह एक दिन में लगभग 1 लाख बार, जी हाँ 1 लाख बार धड़कता है। चलिए आपको ये तो पक्का से ही नहीं मालूम होगा कि 1 से लेकर 999 तक संख्याओं में ए अक्षर एक भी बार नहीं आता। जी हाँ, 1 से लेकर 999 तक जो संख्याएं हैं उनके नंबर नेम में एक भी बार ए अक्षर नहीं आता। थैंक यू एवरीवन, बस आज के लिए इतना ही। अब अपन मिलेंगे अगले महीने के तथ्यों में। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा कुछ अमेजिंग जानकर? आपका तो पूरा दिन ही अमेजिंग हो गया होगा, है ना? अब आगे बढ़े। कविता सुनने में मजा तभी आता है दोस्तों जब हम कविता को अच्छे से समझ सके। इसी के साथ हमारे दोस्त हमें कविता सुनाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीरज पाल फ्रॉम गवर्नमेंट ईएफए गोरकी हायर सेकेंडरी स्कूल लश्कर ग्वालियर। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुनो। खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज की है उससे सीख, जो गलती आज की है उससे सीख। मत मांग किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भी, मत मांग किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भी। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है। तू रुक मत, तुझे कुछ करना महान है, तू रुक मत, तुझे कुछ करना महान है। तू अपने माँ बाप की जान है, तू अपने माँ बाप की जान है, तुझे प्रतिदिन बढ़ाना उनका मान है, यहीं से जगाना तुझे स्वाभिमान है, यहीं से जगाना तुझे स्वाभिमान है। ठीक। तो फ्रेंड्स, कैसी थी कविता? पहले ये बताइए कि कविता समझ आई कि नहीं? आई तो होगी, क्योंकि हमारे दोस्त ने सुनाई ही इस प्रकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक हमारे गुरु होते हैं जो हमें पढ़ा लिखा कर ऊंचे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो जानते हैं हमारे इस एपिसोड के टीचर ऑफ द डे के बारे में। नमस्कार, मैं हिमांशु दोहरे क्लास 11 सेक्शन डी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ईएफए गोरकी का छात्र हूँ। जुलाई माह में मेरा आज का टॉपिक है टीचर ऑफ द डे। आज मैं आपको मेरे विद्यालय के ऐसे अध्यापिका के बारे में बताऊंगा जिन्होंने हम सभी छात्र को अपने स्कूली जीवन के अंदर बहुत सारी प्रेरणाएं दी हैं। हमारी मैम का नाम है श्रीमती उषा धाकड़ और वह विद्यालय के अंदर हिंदी सब्जेक्ट की टीचर है और उन्हें अपने विषय पर महारत हासिल है। व्याकरण का ज्ञान वो बड़ी कुशलता के साथ छात्रों को देती है। छात्र बड़ी रुचि से उनके पढ़ाए गए सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी मैम हमेशा कोशिश करती है कि वो बच्चों को
हिंदी और व्याकरण के सब्जेक्ट में निपुण बना सकें। श्रीमती उषा धाकड़ मैम हिंदी विषय के अध्यापन के साथ साथ छात्रवृत्ति का काम भी बड़ी कुशलता और निष्ठा के साथ करती हैं। छात्रों की मैपिंग और रजिस्ट्रेशन का काम वो अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इस काम में भी अपना पूरा सहयोग देती हैं। हर टीचर कंप्यूटर से संबंधित किसी भी काम के लिए मदद इन्हीं मैम से मांगते हैं। विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनकी गतिविधियां सराहनीय है। छात्रों को प्रेरित एवं उनके प्रत्येक क्षेत्र में सहभागी रहने का प्रोत्साहन वे सदैव देती रहती हैं। उनमें अनेक ऐसे गुण हैं जो छात्रों को तो प्रेरित करते हैं बल्कि उनसे हमारे टीचर्स भी अनुकरणीय हैं। मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा हमेशा ऊर्जा से दमकता रहता है। वे विद्यालय की जिस गतिविधि में अपनी सहायता दे सकती हैं वे कोशिश करती हैं कि वो अपनी सहायता उसमें अच्छी तरीके से दें। विद्यालय के सभी टीचर्स उन्हें उनके काम के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि बच्चे उनसे बेझिझक होकर अपने सवाल पूछते हैं और मैम उनका आसानी से उसका सलूशन देती हैं। तो कैसे लगे हमारे टीचर? आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको बहुत मजा भी आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो स्कूल का सुपरस्टार हर कोई बनना चाहता है, मगर बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो कि स्कूल के सुपरस्टार बन पाते हैं। तो जानते हैं स्कूल के सुपरस्टार के बारे में। नमस्कार, मैं हिमांशु दौरे क्लास 11 सेक्शन डी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय EFA गोरकी का छात्र हूँ। जुलाई माह का मेरा इस बार का टॉपिक है स्कूल सुपरस्टार। ये और कोई नहीं बल्कि मेरा प्रिय दोस्त आदित्य धाकड़ है, जिसे समस्त विद्यालय स्कूल सुपरस्टार समझते हैं। आदित्य धाकड़ ने 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर 94% बनाई। इसने अपने पूरे वर्ष की गई मेहनत को अपने परिणाम से दिखाया। आदित्य ने पूरे साल अपनी किताबों को पढ़ा और उसका रिजल्ट हमें उसके प्राप्तांकों में दिखा। ये छात्र पढ़ाई के साथ साथ और भी गतिविधियों के अंदर बहुत अच्छा है। आदित्य ने राष्ट्र बाल प्रतियोगिता और मध्य प्रदेश पर्यटन प्रतियोगिता में भी भाग लिया और श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आदित्य अटल घर परिसर में भी उपाध्यक्ष है और अपना काम वो पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ करता है। यह छात्र मिलनसार है और सभी शिक्षकों से सम्मान के साथ बात करता है। यह छात्र पढ़ाई और विद्यालयों के बाकी कामों के अलावा बाहर के और काम जैसे खेल और भी बहुत कुछ में बहुत अच्छा है। यह छात्र हमेशा बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता के अंदर भाग लेता है। ये जरूरी नहीं है कि वो हर बार किसी चीज में जीते, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि उसने कोशिश तो की। आदित्य कभी भी अपने टीचर के दिए गए काम से पीछे नहीं हटता और हमेशा वो जितना सहयोग कर सकता है वो उतना पूरा करता है और मेरे हिसाब से उसे स्कूल के हर एक टीचर जानते हैं। बस इन्हीं सब वजहों से आदित्य धाकड़ हमारे स्कूल का सुपरस्टार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे सुपरस्टार के बारे में जानकर? मजा आया ना? तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। अगली बार फिर से हम मिलकर खूब मजे करेंगे। इसी तरह के और पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें और EFA स्कूल रेडियो को फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।